एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए वो शो जो कि कम ही समय में दर्शकों के दिल में एक अलग ही छाप छोड़ चुका है। जी हाँ, बात हो रही है कलर्स की वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की की कहानी के बारे में, जहां पर लॉकडाउन के बाद से ही कहानी शिफ्ट हुई गोवा में और गोवा की इस हवेली में खूब सारा धमाल कमाल हुआ देखने को, जो काफी मजेदार लगा। यहाँ पर शुरुआत हुई थी गोवा वाले ट्रैक की शादी ब्याह के मामले से। जी हाँ, इस पूरे सिनेरियो को देखकर दर्शकों को काफी खुशी हुई। हल्दी मेहंदी संगीत और शादी का मंडप भी सजा, लेकिन इस सजावट में यहाँ पर साक्षी की एंट्री ने आकर सब कुछ फीका कर दिया। ना सिर्फ यहाँ पर सब कुछ फीका पड़ा, बल्कि आप सभी की जो पूर्वी है, वीरेंद्र की जो पत्नी बनने वाली थी, पत्नी के सारे अधिकार उनको मिलने वाले थे, वो सारे सपने पूर्वी के अधूरे रह गए। और साक्षी के आने के बाद पूर्वी को नौकरानी तक बनना पड़ गया घर में, क्योंकि जब यहाँ पर मामा जी के सामने साक्षी ने पूछा कि ये कौन है पूर्वी को देखकर, तो मामा ने कहा कि ये तो नौकरानी है, तुम्हारे जाने के बाद बच्चों को संभालने के लिए इन्हें रखा गया है। ये बात ना सिर्फ पूर्वी बल्कि यहाँ वीरेंद्र को भी काफी बुरी लगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहानी बढ़ी और साक्षी को वीरेंद्र पूर्वी के रिश्ते का सच मालूम चल गया। शो का महासप्ताह वाला महा एपिसोड सभी दर्शकों को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अब क्या नया तूफान आने वाला है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि शो के कल के एपिसोड में पूर्वी घर छोड़ देने की बातें कर रही हैं। जब वो घर छोड़ेंगी तो कैसे उन्हें यहाँ वीरेंद्र अपने साथ लेकर आएंगे, देखिए वहाँ इस खास रिपोर्ट में। कलर्स के सीरियल मोल्की के अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो देख पा रहे होंगे कहानी किस मोड़ पर जा रही है। भाई मोल्की में देख रहे होंगे आप कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं ट्विस्ट एंड टर्न्स के बीच में एक नया मोड़ आया, जहां पूर्वी ने अपना दिल निकालकर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के सामने रख दिया। भाई पूर्वी ने ठाकुर साहब को बता दिया, साक्षी को बता दिया किन हालातों में उसकी शादी हुई। पूर्वी ने बताया साक्षी को, मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि मेरी शादी 2 बच्चों के पिता से हो रही है। साक्षी जो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा दुखी है ये जानकर कि मुखिया जी ने दूसरी शादी पूर्वी के साथ की और ये सच्चाई भी छिपाई। आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे पूर्वी का दर्द, पूर्वी की तकलीफ सुनने के बाद भी साक्षी की नफरत कम नहीं होगी। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पूर्वी बता देगी ये बात साक्षी को, किन हालातों में मेरी शादी हुई, किन हालातों में मैं इस परिवार में आई। लेकिन साक्षी फिर भी पूर्वी को घर से बाहर जाने के लिए कहेगी। साक्षी फिर भी पूर्वी को घर से निकल जाने के लिए कहेगी और ये सारी बातें वीरेंद्र प्रताप सिंह को हजम नहीं होंगी। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह यानी मुखिया जी अपनी साक्षी का ये नफरत भरा रूप देखकर हैरान हो जाएंगे। उन्हें यकीन नहीं होगा कि उनकी साक्षी किसी से इतनी ज़्यादा नफरत भी कर सकती है। मुखिया जी को पूर्वी की चिंता भी होने वाली है कि अब वो कहाँ जाएगी। साथ ही मुखिया जी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने वाले हैं ये सोचकर कि अब वो कैसे अपनी पूर्वी को वापस घर में लाएंगे और पूर्वी को उसका हक दिलाएंगे, साक्षी को समझाएंगे। परेशानियां आने वाली हैं मुखिया जी की राहों में, पूर्वी की राहों में, लेकिन इन परेशानियों के बीच खुलने वाला है नकली साक्षी का भी राज। मोल्की में 2 दिन बाद आप यही ट्विस्ट देखने वाले हैं। 2 दिन बाद शो की कहानी में टेलीकास्ट होगा बेहद दिलचस्प मोड़, जिसका इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं।
2 दिन बाद शो की कहानी में आप देखेंगे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां पर सब कुछ बदलेगा। मुखिया जी के सामने नकली साक्षी का राज खुल जाएगा। भाई 2 दिन बाद आप देखेंगे मुखिया जी इस बात को जान जाएंगे। उनके घर में जो रह रही है उनकी साक्षी वो दरअसल असली साक्षी नहीं है। मुखिया जी जान जाएंगे कि ये नकली साक्षी है जो आई थी पूर्वी को इस घर से बाहर कर देने के लिए। ये बात जानकर मुखिया जी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्हें यकीन नहीं होगा इस बात पर कि उनकी पूर्वी के खिलाफ, उनकी बाबरी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को दिया गया है अंजाम। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे हैरान और इसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले घर से बाहर गई पूर्वी को बचाने के लिए जाएंगे। मुखिया जी पूर्वी को बचाकर वापस लेकर आएंगे घर के अंदर। फिर साक्षी उनसे करेगी सवाल, क्या हुआ आपके प्यार का? जो प्यार आप मुझसे करते थे, क्या वो प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या अब उस प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं बची है? यहाँ मुखिया जी इस नकली साक्षी को धमकी देंगे। उसे बताएंगे कि वो सारा खेल समझ चुके हैं। उसे बताएंगे कि वो नकली साक्षी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जान चुके हैं। इसके बाद नकली साक्षी को धमकी देंगे मुखिया जी और कहेंगे, अगर तू चाहती है कि तू सलामत रहे, अगर तू चाहती है कि यहाँ पर तुझे सज़ा ना सुनाई जाए, पंचायत तेरे खिलाफ फैसला ना ले, तो अच्छा होगा कि तू खुद ही बताए तुझे किसने ये सब करने के लिए भेजा था। अब यहाँ देखना इंटरेस्टिंग ये होगा, क्या नकली साक्षी पूरे परिवार के सामने प्रकाशी का राज खोल देती है? क्या नकली साक्षी पूरे परिवार के सामने विलन प्रकाशी को एक्सपोज कर देती है, या विलन प्रकाशी यहाँ भी कोई बड़ा खेल खेल जाती है? आगे आने वाले ट्रैक में कहानी किस मोड़ पर जाती है देखना होगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके ये मामला कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ साक्षी है जो कि अपने बीते 5 साल के अतीत से पूरी तरह से अनजान है, लेकिन दूसरी की तरफ अपने पति की दूसरी पत्नी यानी पूर्वी को वो घर से धक्के निकाल कर बाहर कर अपनी घर वालों को अपना बनाना चाहती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। साक्षी यहाँ पर पूर्वी को निकाल कर भी वीरेंद्र का प्यार और बच्चों का अपनापन नहीं पा पाएंगी, जिसकी वजह से काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं शो में। लेकिन इन सारी चीजों का फायदा यहाँ पर प्रकाशी जी और साथ ही साथ अंजलि उठाने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले उन तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये सब आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।